न्यूज स्टेट के खास कार्यक्रम जनता बोले में आज हम उस मुद्दे पर बात करेंगे जो पूरे मध्य प्रदेश में एक नासूर की तरह फैलता जा रहा है। यानी कि आज हम बात करेंगे लव जिहाद की। हिंदू बहन बेटियों को प्रेम जाल में फंसाना और फिर उन्हें इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए मजबूर करना कहाँ तक सच है और कहाँ तक सही है, आज हम सीधे जानेंगे राजधानी भोपाल वासियों की जनता से। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा लव जिहाद। पहले हिंदू बहन बेटियों को प्यार के जाल में फंसाना, प्रेम जाल में, अपना दूसरा नाम बता के, फिर जब असली नाम पता चले तब बात करना कि आप इस्लाम धर्म कबूल करो। देखिए, लव जिहाद में जो आपने मुझे बताया हिंदू बहन बेटियों को, ये पूरा सच नहीं है, ज़्यादा सच है। हिंदू बहन बेटियों के साथ साथ जो हिंदू भाई हैं उनको भी टारगेट करने का काम किया जाता है लव जिहाद के माध्यम से। देखिए, लव जिहाद का मुख्य मुद्दा हमको जो है विस्तार से समझना पड़ेगा कि हो क्यों रहा है। लव जिहाद देश की डेमोग्राफी चेंज करने के लिए हो रहा है कि जो आबादी है हम तो अपनी बढ़ाएं, लेकिन जो बहुसंख्यक आबादी है हम उस पर कैसे प्रहार करें, तो उसका उनने माध्यम ढूंढा लव जिहाद। कि जो बहन बेटी हमारे समाज में आती है उसको अपना नाम हिंदू बता करके या XYZ जो भी आप अपनी आइडेंटिटी छुपा करके उससे आप कमिट हो रहे हैं, उससे आप बात कर रहे हैं, उसके बाद आप उसका शोषण कर ले रहे हैं, फिर उसको ब्लैकमेल कर रहे हैं, या तो इस्लाम कबूल लो या फिर हम तुमको जो तुम्हारी वीडियो हम वो पोस्ट कर देंगे। तो ऐसे करके लड़की फिर वो जाल में फंस जाती है। जाल में फंसने के बाद वो मजबूरन उसको कहीं ना कहीं इस्लाम धर्म कबूलना पड़ता है। तो आपकी जो जनसंख्या हिंदू की है वो एक कम हुई और आने वाली जो संख्या है उससे जो आने वाली संतान है वो तो कम हो ही रही हैं। क्या लगता है सरकार को एक मजबूत कानून, वैसे कानून तो बना हुआ है, 7 साल की सजा का प्रावधान भी है, क्या लगता है कोई इससे ज़्यादा जो है मजबूत कानून बनाने की आवश्यकता है? देखिए, कानून तो निर्भया के बाद बलात्कार पे फांसी का भी बना। सरकार ने जो कानून बनाया वो तो बहुत साधारण सा कानून है, 6-7 साल की सजा है। एक मजबूत कानून बने क्योंकि इससे आने वाली सरकारों को ही खतरा है। जब हमारी संख्या ही कम बचेगी तो डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी। तो सरकारें जो आज हिंदुत्व के नाम पे, देश के नाम पे, आपके मंदिरों के नाम पे, आपके राष्ट्रवाद के नाम पे हैं, वो तो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगी। तो सरकार को मजबूत कानून के साथ साथ भोपाल के अलावा मध्य प्रदेश के अलावा पूरी देश की जनता को अपने क्षेत्र के माहौल पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और साथ ही साथ जो लगातार प्रयास किया जा रहा है देश को खोखला करने का, तो हम सबको मिलकर आवाज़ उठाने की भी उसमें आवश्यकता है। तो कहीं ना कहीं देखें तो ये बहनों बेटियों के साथ नहीं, अब जो हिंदू भाई वो भी संकट में, हिंदू लड़के भी संकट में, क्या लगता है? जी बिल्कुल, हाँ, हिंदू लड़के भी संकट में। क्या रहता है कि हिंदू लड़कों को भी बहला फुसलाकर इन लोग कन्वर्ट करने के लिए राज़ी कर देते हैं। क्योंकि क्या रहता है कि जो मुस्लिम कमेटी रहती है, इन लोगों के लड़के भी दबाव डालते हैं कि हम तुम्हें मार देंगे, हाँ, तुम्हारा मर्डर कर देंगे, हाँ, मतलब इन्हें बहुत बहला फुसलाया जाता है और इन्हें बहुत ही बहला फुसला के इन्हें कन्वर्ट किया जाता है। क्या लगता है बहनों के साथ जो हो रहा है, बहन बेटियों के साथ हो रहा है कि उन्हें जो है नकली हिंदू नाम बताकर उनसे प्यार कर लेते हैं जब वो गर्भवती हो? अभी हाल ही का कैसे राजधानी भोपाल में कि एक जो है बहन हमारी गर्भवती हो गई, उसके बाद जो है थाने पहुंची और अब दर की। मैं अभी करंट का एक मामला बताना चाहता हूँ। भोपाल का ही मामला है। वहाँ पर एक लड़की, भोपाल की एक लड़की थी, वो कुछ समय पहले एक मुस्लिम लड़के के संपर्क में आई और मुस्लिम लड़के के संपर्क में आके वो कलेक्टर ऑफिस जाती है और धर्म परिवर्तन का आवेदन देती है। जब वो एक हिंदू लड़की को मुस्लिम धर्म के बारे में कुछ मालूम नहीं है तो वो मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए आवेदन क्यों डाल रही है? कहीं ना कहीं से उसके ऊपर दबाव है और कुछ ना कुछ। कहाँ से दबाव होता है ऐसा कि जो लड़कियां मजबूर हो जाती है, कहाँ से होता है ऐसा? ये इनके मौलाना रहते हैं, हाँ, मस्जिद में बहुत बड़े बड़े लोग रहते हैं, हाँ, उनके तरफ से इन्हें दबाव दिया जाता है, उन्हें सिखाया पढ़ाया जाता है, उन्हें ट्रेन किया जाता है, लड़कों को भी ट्रेन किया जाता है वहाँ पे। कहीं ना कहीं देखें तो मुद्दा गंभीर है। जैसे हम कहते हैं प्रेम, प्यार हो गया, जान दे देंगे एक दूसरे के लिए, लेकिन इसको क्या लगता है आपको, ये लव जिहाद का जो नाम दिया जा रहा है वो सही है कि ये प्यार है? देखिए, प्यार वो होता है जिसमें अगर लड़की है हिंदू तो उसको हिंदू ही रहने दिया जाए। यहाँ पर ये हो रहा है कि हिंदू लड़की से प्यार करके उसको मुस्लिम बनाया जा रहा है। वो मुस्लिम नहीं बनती है तो उसके न्यूड वीडियो सोशल मीडिया पे अप्लाई पोस्ट कर दिए जा रहे हैं। दबाव बनाया जा रहा है कि आप भाई के साथ हलाला करवाओ, अब्बू जान के साथ, मतलब सब में बांटा जा रहा है। एक हिंदू बच्ची को, कोई वो इंसान है, कोई खाने की चीज़ तो नहीं है ना, तो इसमें कहाँ प्यार है?
मैं बता देना चाहता हूं कि भारत भूमि में जितनी आज़ादी एक विशेष समुदाय के लोगों को है, इतनी आज़ादी विश्व में किसी भी देश में किसी भी और धर्म के लोगों को नहीं होगी। हमने अपने भाई समझ करके इनको पनपने दिया है। उन आज़ादी के बाद से 2% थे, ये आज 20% है। क्यों? क्योंकि हिंदुओं की छत्र छाया में रह करके ये फल फूल रहे हैं और आज हमको ही डसने का कार्य कर रहे हैं। आज हमारी हिंदू बेटियों को देख लो, आज भोपाल का भी प्रेजेंट का केस, इससे पहले भी अन्य केस हैं, चाहे दिल्ली में देख लो, अब तरुण हत्या कांड है। और रही बात लड़कों को फंसाने की, तो मेरठ का ही हाल का अभी 2-3 महीने पुराना केस है। मेरठ में मुस्लिम लड़की का भाई और मुस्लिम लड़कियां अपनी हिंदू सहेलियों को घर ले जाते हैं, उसके साथ शारीरिक शोषण करते हैं नशीला पदार्थ खिला करके, और उसका बाद में धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास करते हैं। तो क्या ये चीज़ हिंदू लड़के पे नहीं हो सकती है क्या? जब उनकी महिलाएं तक इस कार्य में, इस सिंडिकेट में शामिल हैं, तो क्या गारंटी है कि सिर्फ हिंदू बहनों के लिए, पुरुषों के लिए भी ये चीज़ अप्लाई कर रहे हैं वो लोग? और इसके लिए बहुत ही सख्त कानून आने की आवश्यकता है, अन्यथा भारत भूमि एक दिन वास्तव में इस्लामिकरण पूरा हो जाएगा और जितनी भी राष्ट्रवादी सरकार है अपने आप को राष्ट्रवादी का नारा देकर के जो राज कर रहे हैं, सब निस्तवनाबूत हो जाएगा। जैसे पाकिस्तान में आज क्या हाल है देख लीजिए आप, एक बिंदु नहीं है। अभी हाल ही में वहां पे कृष्ण भगवान की मूर्तियां तोड़ दी गई। क्यों? क्योंकि एक विशेष समुदाय दूसरे समुदाय को जो है फलता फूलता नहीं देख सकता। हम तो हिंदू हैं, सबके कल्याण की बात करते हैं, सनातन धर्म सबके कल्याण की बात करता है, किसी को दबाने की बात नहीं करता है। अगर सनातन धर्म अगर दबाने की बात करते तो अब 2% से 20% नहीं हो पाते। बिल्कुल कहीं ना कहीं बहुत ज्वलन मुद्दा है, बहुत आग है मनों में कि ये लव जिहाद जैसी घटनाएं जो पूरे मध्य प्रदेश में बढ़ती जा रही है। हालांकि सरकार काम कर रही है, कानून लाई है, 7 साल की सज़ा का प्रावधान है, लेकिन उसके बाद भी लव जिहाद जैसे मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे। सज़ा देखी है आपने किसी को मिलती हुई? अभी तक कानून लागू हुआ है, लेकिन सरकार शायद निष्पक्ष जांच नहीं कर रही है इसके बारे में। क्या लगता है आपको कि काम सही से इसके ऊपर निष्पक्ष जांच हो, काम हो? अगर सरकार अपना काम पूरी तरीके से करेगी तो शायद किसी भी संगठन को, हिंदूवादी नेता को इन मुद्दों पर बोलने के लिए ऐसी नौबत ही नहीं आएगी कि इस मुद्दे पर बोलना पड़े। पर काम तो कर रही है पुलिस, गिरफ्तारी भी कर रही है और गिरफ्तार करती है, और ये नाम आता है, लड़की खुद अपना बयान देती है कि पहले इसने हिंदू नाम लेके मुझसे प्यार किया और जब मैं जो है प्रेग्नेंट हो गई और जब मेरा जीवन खराब कर दिया तो अब मुझे इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। तो क्या है कि बच्चियों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है, मासूम बच्चियां, उनको बहला फुसला कर जो करवाते हैं। हमारे सनातन धर्म की हिंदू जो बच्चियां हैं, एक कच्ची मिट्टी की भांति रहती हैं कि उनको आप जिस माहौल में ढालते हैं, ये लोग उनको जिस हिसाब से सिखाया जाता है वो करने लगती हैं। ये परिवार में कमी है, उनके माता पिता में कमी है। जो माता पिता अपने बच्चों को अपना संस्कार, अपने सनातन धर्म के प्रति, अपने वेद पुराणों के प्रति उनको संस्कार ज्ञान नहीं दे पाते, इस कारण से जब अपने बच्चों पे ध्यान नहीं देंगे, इस कारण से वो दूसरे धर्म में परिवर्तन होते हैं। क्या लगता है, लव जिहाद पे हम बात कर रहे हैं, जिस तरीके से पूरे मध्य प्रदेश में या भोपाल की बात करें या अन्य शहरों की बात करें, लव जिहाद पनप रहा है, क्या लगता है? देखिए, कहीं ना कहीं हमारे धर्म और संस्कृति में भी कमी आ रही है कि हम अपने बच्चों को उस लेवल की शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि जो हमारी जनरेशन है नई, अभी वो अपने धर्म से पद भ्रष्ट हो गई है, मतलब सही समझ नहीं पा रही है अपने धर्म को। और इसी के अपोजिट अगर अपन मुस्लिम धर्म में या कोई अन्य धर्म में देखें तो उनके उसमें बचपने से हर वर्ग का आदमी, हर वर्ग का बच्चा अपने धर्म को गहराई से पहचानता है, समझता है, पढ़ता है। तो इस वजह से हमारी जनरेशन के जो बच्चे हैं वो डाइवर्ट हो गए अदर धर्म में, लव जिहाद के मामले से या और अन्य किसी मामले से डाइवर्ट हो रहे हैं दूसरी जगह। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखें तो दोनों चीज़ें इसमें सामने आ रही हैं। सरकार की जो कानून की कार्यप्रणाली वो भी सामने आ रही है, लेकिन एक और चीज़ समझ में आई कि सनातन धर्म की लड़कियों को निशाना बनाया जा रहा है। तो क्या हम सनातन धर्म के होते क्या अपनी बच्चियों को शुरू से सनातन के बारे में नहीं बताते? देखिए, संगठन तो अपने प्रयास कर ही रहे हैं। अगर आप देखें तो अधिकांश जो लव जिहाद के मामले में संगठन के लोग ही तो हैं, लड़कियों को वापस लाने का काम करते हैं। अगर कोई विधर्मी उनको लेके भाग जाए तो उनके परिवार के साथ सबसे पहले संगठन के लोग खड़े होते हैं, पुलिस तो बाद में आती है। तो हम लोग तो अपना निरंतर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसमें सरकारों को अवेयरनेस लाने की बहुत आवश्यकता है, स्कूलों में कैंपेन चलाने की बहुत आवश्यकता है कि लव जिहाद के मामले में पिक्चर बनाने से सब कुछ नहीं होगा। स्कूलों में इस बात की जागृति लाई जाए कि किस प्रकार से देश के अंदर षड्यंत्र चल रहे हैं, क्योंकि
हिंदुस्तान के अंदर बहुत जगह से प्रहार हो रहा है। लव जिहाद है, लैंड जिहाद है, इसके बाद चलिए धर्मांतरण है, धर्मांतरण के बाद चलिए कि ड्रग्स के लिए भी आजकल युवाओं को, हिंदुस्तान के युवाओं को ड्रग्स में भी ढकेला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं देश की जो नींव है उसको कमज़ोर करने का काम किया जा रहा है। किसी भी देश को अगर बर्बाद करना हो तो मेरा मानना है कि उसकी मूल संस्कृति की जो मूल संस्कृति है उसको ध्वस्त कर दो, ऑटोमेटिक वो देश बर्बाद हो जाता है। और आज हिंदुस्तान की वही स्थिति है कि आज अगर हम और आप सब मिलके, ये एज अ पत्रकार आप अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, आज आपका न्यूज़ चैनल का मैं आभारी हूँ कि आप कम से कम इस इतने बड़े मुद्दे को उठा रहे हैं जिससे समाज तक कहीं ना कहीं हमारी बात पहुँचेगी तो लोग समझेंगे कि आज क्या चल रहा है। तो जैसे आपने अपनी जिम्मेदारी निभाई, संगठन अपनी निभा रहे हैं, आम जनमानस को भी इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा। सिर्फ कलश यात्रा भागवत जी करने से कुछ नहीं होगा। उन भागवत में जो प्रवचन दिए जा रहे हैं, जो रामायण जी में बातें बताई जा रही हैं, जो रामायण जी हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उन पे चलना भी पड़ेगा, तब जाके जो अधर्म फैल रहा है लव जिहाद का वो खत्म हो पाएगा। बिल्कुल कहीं ना कहीं धर्म की ज़रूरत है और हमें सीधे तौर पर देखना होगा कि जो लव जिहाद लगातार पनप रहा है पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे भारत में, उसे कैसा रोका जाए। क्योंकि संगठन तो अपना काम कर रहा है लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। लव जिहाद को लेकर हम बात कर रहे हैं, जिस तरीके से अभी ये गंद फैली हुई है पूरे भारत में, जो बच्चियां हैं वो अब खुल के सामने आ रही हैं, थाने पहुंच रही हैं, अपनी शिकायतें दर्ज करा रही हैं कि हमें मुस्लिम बनाने के लिए जो है प्रेशराइज किया जा रहा है। क्या लगता है आपको? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि सरकार को सख्त से सख्त इस पे कानून व्यवस्था बनानी चाहिए। लैंड जिहाद हो, लव जिहाद हो, आप ये देख रहे हैं कि हर चीज़ में छोटी छोटी बच्चियों को फंसाया जा रहा है। क्या इनका वेन पूरा वॉश किया जा रहा है, इनको ये चीज़ें इनके बच्चों सिखाई जा रही है। इस पे सख्त से सख्त सरकार को कानून बनाना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल क्या लगता है, क्या मानते हैं आप? लव जिहाद तो क्या मानते बनना चाहिए। कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, बस सिर्फ यही कि कानून बनना चाहिए। बहन बेटियां जो हैं हिंदू धर्म की या किसी भी धर्म की बात कहें, उन्हें जबरदस्ती किसी और धर्म में धकेलने का कोई कानून है क्या? नहीं होना चाहिए, लेकिन कानून बनना चाहिए। बिल्कुल। किसी धर्म में है क्या ऐसा लिखा हुआ कि हम उसके साथ शारीरिक शोषण करें फिर उसको अपना धर्म में आने के लिए मजबूर करें? मतलब शारीरिक शोषण ही बीच में क्यों आता है? क्या वो सबसे बड़ी कमजोरी बनता है लड़कियों की? क्या होता है कि महिला किसी भी धर्म की, किसी भी समाज की हो, उसकी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है उसकी इज्जत। अगर आप उसकी इज्जत ले लोगे तो उससे जो चाहे आप करवा सकते हो। और वही चीज़ ये जो असामाजिक तत्व हैं जो भारत भूमि को खंड करना चाहते हैं, वो वहीं प्रहार करते हैं। किसी भी बहन बेटी की इज्जत को लूट करके उसके वीडियो बना करके उसको पोस्ट वायरल करने की धमकी दे करके उससे जबरन धर्म परिवर्तन करवाना जैसे कार्य इन जिहादियों द्वारा भारत में बड़े पैमाने पर हो रहा है। और अब लड़कियां सामने आ रही, खुल के सामने आ रही, खुल के बात कर रही हैं, मुंह पे कपड़ा बांध के जो है वो अपनी बात रख रही हैं, मीडिया के सामने भी रख रही हैं कि हमारे साथ इसने क्या क्या जो है दुष्कर्म किया है और कितने साल से ये हमें परेशान कर रहा है। तो क्या लगता है ये कोई शक्ति जागरूक हुई है या किसी तरीके से उनको बताया गया है कि अपना धर्म सनातन है, हमें इसी के साथ रहना? बिल्कुल जो हमारे धर्मगुरु हैं और जो हमारे बाकी के सनातन धर्म में जो हिंदूवादी संगठन चल रहे हैं वो निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि सनातन धर्म में जो बिटियां हैं उनको समझाया जाए और एक गर्द में जाने से उनको बचाया जाए। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चेतावनी और देना चाहता हूं उन लोगों को, भवानी संगठन का जिला अध्यक्ष होने के नाते, कि पहले तो मैं सर्वप्रथम निवेदन करता हूं कि हमारी बहन बेटियों से, तो अगर आपको कभी भी ऐसी कोई आवश्यकता पड़े, ऐसी कोई सिचुएशन आपके सामने बने, तो आप संगठनों से संपर्क करें। और जितने भी ये जो लव जिहादी हैं, जो धर्मांतरणवादी हैं, गौ हत्यारे हैं, अगर आपके ऊपर प्रेशर बनाए, आपको परेशान करने का काम करें तो उनको हम देखेंगे और उनको बख्शेंगे नहीं। प्रशासन अपना काम करेगा, संगठन भी अपना काम करेगा। तो आप घबराएं नहीं, हिंदूवादी संगठन आपके साथ में है, पूरा भवानी परिवार आपके साथ में है। बिल्कुल कहीं ना कहीं देखें तो हिंदू संगठन जो है हर उस बहन बेटी के साथ है जो इस जिहाद के चक्कर में फंसी। क्या लगता है, लव जिहाद पर बात कर रहे हैं, अब जो है बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है, ये पूरे मध्य प्रदेश में गंदगी की तरह फैलता जा रहा है, क्या लगता है? देखिए क्या है कि आज के समाज में ऐसा हो गया जो दिखता है वही बिकता है। तो इनका जिहाद करने का तरीका इस तरीके है कि बड़े बड़े घर की लड़कियां जो होती हैं, दो टाइप की लड़कियों के साथ ये जिहाद सबसे पहले करते हैं। एक तो आदिवासी लड़की हो गई जो बिल्कुल निचले कास्ट में, जो बिल्कुल गरीब है। दूसरा जो बड़े घर की पॉलिटिक्स हो, चाहे बड़े बड़े पैसों वालों की लड़कियां हों, उनको ये लव जिहाद के केस में फंसाते हैं। क्योंकि
उन्हें देखकर जो मिडिल क्लास की लड़कियां हैं, चाहे नॉर्मल लड़कियां, वैसी भी उनके पास आकर्षित हो जाएंगी। कहीं ना कहीं इनकी भावना ऐसी होती है कि मेन बड़े बड़े घर की लड़कियों को पहले फंसाएं, और फिर धीरे धीरे तो ये पूरा माहौल और समाज वैसे ही गरीब हो जाएगा, और वैसे ही उनकी कमर जो होगी ढीली हो जाएगी। बिल्कुल, मतलब कहीं ना कहीं इस पर एक कानून बनना चाहिए, सख्त कानून बनना चाहिए लव जिहाद को लेकर। जी बिल्कुल, जैसे महाराष्ट्र में अभी उन्होंने करा है कि जो भी लव जिहाद करेगा उसको केस होगा, उस पर FIR दर्ज होगी, उस पर सजा होगी। इस तरह मैं भोपाल में ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में मैं चाहता हूँ कि ऐसा कानून हो जो कि ये लव जिहाद करने से डरें। बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखें तो मैं फिर से आपके पास आऊँगा कि लव जिहाद को जो है एक बहुत ज्वलंत मुद्दा बना रहे हैं, लगातार देख रहे हैं कि लगातार प्रहार कर रहे हैं। और अभी हाल ही में आपने कार्यक्रम किया था और एक भाषण दिया था आपने ट्रक से, वो भी विवादों में रहा कहीं ना कहीं। तो दूसरे धर्म के लोगों ने भी जो है आपके खिलाफ आवेदन भी दिए थाने में, तमाम चीज़ें। तो हम किसी धर्म को डायरेक्ट टारगेट करते हैं क्या? उस कार्यक्रम में श्री हनुमान जी महाराज के जन्मोत्सव के संबंध में आप चर्चा कर रहा हूँ मुझसे, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ। उस कार्यक्रम के अंदर आप एक शब्द बताइए जो मैंने किसी वर्ग, किसी पंथ या किसी जाति के बारे में बोला है। मैंने जो बोला सच बोला है। मैंने असलम चमड़े के बारे में बोला है, मैं आज भी आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से बोलता हूँ। असलम चमड़े के बारे में आज भी बोल रहे हैं, कल भी बोलेंगे, और जब तक सज़ा नहीं दिला देंगे, जब तक चुप नहीं रहेंगे। अब एक अपने आप में एक भोपाल के एक दंगाई हैं जो अपने आप को नेताजी समझने लगे हैं। उनका जो इतिहास है, गदर पिक्चर जब लगी थी तो पाकिस्तान के अशरफ अली को इतना बुरा नहीं लगा होगा जितना हमारे भोपाल के उनको बुरा लग गया था। और उनने उसके बाद जो घटना करी थी, अगजनी करी, एक पुलिस वाले को हताहत करा कि वो उसका हाथ काट दिया था, वो किसको नहीं पता, जग जाहिर है। इसके बाद शाहजहानाबाद में एक जयप्रकाश हत्याकांड है, उनके गुर्गों ने एक बेचारे एक नए उम्र के लड़के को क्रिकेट मैच में उसकी हत्या कर दी। वो जग जाहिर है, वो तो खुद अगर बोला जाए उन्होंने राजनीतिक चोला तो पहन लिया, लेकिन सच मायने में राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, अपराधी व्यक्ति हैं। लगातार जैसे ही उनके बारे में सच्चाई बोली, उनके पूरे जितने उनके जो गैंग के जो सदस्य हैं तिलमिला गए, और मेरे खिलाफ जो लगातार सोशल मीडिया पे गलत कमेंट ना मेरे परिवार पे, तो इससे उनकी जो ये ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि जिहाद को बढ़ाने में भी ऐसे ही लोगों का हाथ है जो जिहाद पनप रहा है, लव जिहाद जिसे हम कह रहे हैं, जिस पे आज हम बात करते हैं। तो क्या ऐसे ही लोग जो है ऐसी जिहाद को बढ़ा रहे हैं कि लगातार जो है हिंदू बेटियों को टारगेट करो, उनसे प्यार करो, उनसे प्रेम करो, उसके बाद फिर उन्हें इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए मजबूर? देखिए, जो जिहाद है ना, वो बिना पैसे के संभव नहीं है। और पैसा कहाँ से आ रहा है? पैसा यही लोग तो दे रहे हैं, आपके चमड़े दे रहे हैं, मच्छियाँ दे रही हैं। जब ये मोटा पैसा कमाते हैं तो ये अपने समाज में जो नेता लोग हैं, जो भोपाल अपनी राजनीति करना चाहते हैं, उनको फंडिंग करते हैं ताकि वो नेता बन सकें। फिर साथ में जो जिहाद फैला रहा है उनको फंडिंग करते हैं ताकि गाड़ियाँ ले सकें, पैसे हों जेब में, लड़कियों को घुमा सकें, लड़कों को बरगला सकें। तो ये सब लोग जो हैं आपस में कनेक्टेड हैं, इसलिए तो इतना बुरा लग गया उनको नेताजी को कि असलम चमड़े के नाम लिया तो नेताजी तो ऐसे तिलमिला गए जैसे असलम चमड़ा उनका सगा भाई है। जैसे ही असलम चमड़ा जेल गया तो वो 3 महीने से बंद है, तो नोटों की गड्डी आना बंद हो गई, नोटों की गड्डी आना बंद हो गई, हड्डी आना बंद हो गई। इसलिए नेताजी और नेताजी के साथ के पूरे लोग भों 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 चिल्लाने लगे, कुत्तों की तरह पागल हो गएंगे। तो लेकिन ये चिंता नहीं करे, हिंदू समाज है, रेबीज का इंजेक्शन लगा के इन सबको ठीक कर देगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखें तो लव जिहाद का मामला जो है अब लगातार पूरे मध्य प्रदेश में पनपता जा रहा है। मैं फिर से आपके पास आऊँगा, लव जिहाद को लेकर हम बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि लव जिहाद की जो परिभाषा है वो क्या है? देखो, मैं तो सबसे पहले परिभाषा को छोड़ के मैं एक हिंदू समाज को ये एक संदेश देना चाहूँगा कि इसे लव जिहाद है, तो लव जिहाद में अपने घर की बेटियों को फंसने से बचाएं। सबसे पहले देखो, शारीरिक रूप से पूरे घर की क्षमता, जो शारीरिक रूप से जो लड़कियां रहती है वो तो मजबूत है, पर मानसिक रूप से भी इन्हें मजबूत किया जाए। क्योंकि क्या रहता है, माइंड वॉश के जरिए एक षड्यंत्र चल रहा है। क्योंकि क्या है, बैठे बैठे कोई भी व्यक्ति दूसरे जगह की लड़की को सिर्फ फ़ोन में या सोशल मीडिया के जरिए बात ही करके ही वो फंसा लेता है। ना लड़की उससे मिली है ना। क्यों फंस जाती है? क्या समझदार नहीं होती लड़कियां? क्या हिंदू धर्म की लड़कियां समझदार नहीं है कि वो फंस जाती हैं? ऐसा तो है नहीं कि आज मैं जाऊं कहीं और मैं जिस लड़की को चाहूं उसको फंसा लूं, ऐसा संभव है क्या? क्या होता है, जैसे कि संभव है क्या? मैं आपसे नहीं है, संभव नहीं है। पर क्या मैंने क्या बोला था, शारीरिक रूप से अगर मजबूत है तो मानसिक रूप से भी मजबूत होना जरूरी है। क्योंकि क्या रहता है, अभी एक षड्यंत्र चल रहा है कि इंसान को माइंडली डाइवर्ट किया जाए। अगर मैं आपको बार बार एक ही चीज़ को, अगर किसी झूठ को मैं बार बार अगर उसी दोहराते जाऊंगा तो वो सच बन जाता है। तो उनने एक अपना लिया है कि किसी भी चीज़ को, जैसे कि अभी एक रिसेंटली एक केस आया है
कि वो मेरे को बहला रहा था, मुझे फुसला रहा था। लोग मुझे अगर बरकरार है, हाँ, तो मैं जो लोग हिंदू धर्म के लोग हैं, हाँ, अपने आस्था में ही ठेस पहुंचाते हैं। उसको आस्था में ठेस ना पहुंचाकर, हाँ, उसे समझाया जाए कि ये चीज़ गलत है, हाँ, मारा पीटा ना जाए, हाँ, अगर कोई गलत कर रहा है तो उसे समझाया जाए। अगर समझाने से अच्छा है कोई दूसरा सहानुभूति दे देता है तो वो उसके प्रेम जाल में फंस जाती है वो। क्या लगता है ये 1.5 साल बाद ही क्यों जागते हैं? देखो 1.5 साल बहुत लंबा समय होता है, 365 दिन का 1 साल होता है। उसके बाद वो उसी के संपर्क में है, लगातार उसी के संपर्क में है, लेकिन जब उसके साथ गलत हो जाता है तभी ये एंगल निकल के आता है कि लव जिहाद। तो 1.5 साल से भाई आप क्या कर रहे थे? आप 1 साल से क्या कर रहे थे? क्या होता है, जैसे कि जो आप अभी के भाई साहब ने बोला था, जो चीज़ मार्केट में दिखती है वही चीज़ बिकती है, हाँ, तो जो चीज़ दिखेगी वही चीज़ बिकेगी। क्या रहता है, जिसके संपर्क में 1.5 साल से है वो, हाँ, तो वो पूरा बहला रहा है, फुसला रहा है, वो अपनी चीज़ें बता रहा है, उसकी फरमाइशें पूरी कर रहा है, हाँ, हर चीज़ से उसकी मतलब ये है A to Z हर चीज़ उसकी मतलब पूर्ति पूरी कर रहा है। नाम बदलने वाली बात भी आती है सामने कि साहब वो अशरफ था लेकिन उसने अंकित बन के प्यार कर लिया। तो भाई ये कब तक, कितने दिन तक ये मतलब ये छुपा रहता है? कभी उसने नमाज भी पढ़ी होगी, कभी गलती से कोई ऐसा तो होगा नहीं कि 1 साल उसने नमाज ही ना पढ़ी हो लड़की के सामने, या हाथ में कलावा ना पहना हो, या तमाम तरीके की जो बातें आती सामने, कहाँ तक सत्य होती है? क्या होता है, लड़की को तो पहले ही पता चल जाता है, पर क्या करते हैं लोग, उसके शोषण कर लेते हैं, उनकी वीडियो बना लेते हैं और उन्हें ब्लैकमेल करते हैं। लड़की को तो क्या है 1 या 2 महीने में ही पता चल जाता है, पर उनके शोषण के कारण लड़की दबी हुई रहती है। पर वो क्या है, हिम्मत दिलाने के कारण, जैसे कुछ संगठनों के पास वो जाती है और उसे एक क्षमता मिलती है, उसके बाद ही वो लड़की क्या होती है, बुलंद हो जाती है और वो अपनी आवाज़ को उठाने की कोशिश करती है। आप जो बोल रहे हो कि 1.5 साल बाद, जरूरी नहीं है 1.5 साल बाद, 1 या 2 महीने बाद ही लड़की को पता चल जाता है, पर उसके शोषण के कारण और दबाव के कारण ही वो लड़की रुकी रहती है वो। बिल्कुल, कहीं ना कहीं शोषण दबाव की बात आ रही है। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, समझना चाहूँगा, एक लड़की से प्यार होता है, आप ही को प्यार होता है, आपने एक गमछा और तिलक मिटा के टोपी लगा ली, समझना थोड़ी देर के लिए, आपने टोपी लगा ली, आपने एक मुस्लिम धर्म की लड़की से प्यार कर लिया, उसे नहीं बताया कि मैं हिंदू हूँ, लेकिन आपको 1.5 साल बाद ही उस लड़की को समझ में आता है कि आप हिंदू हो या मुस्लिम हो। ऐसा कैसे, ये समझना मुश्किल लग रहा है। देखिए क्या है, आज का माहौल क्या चल रहा है, सबसे बड़ा पैसा। मैं उसकी जो भी सुविधाएं हैं, जो भी उसकी इच्छाएं मैं पूरी करूंगा, वो तो उसमें वो लिपटी हुई है। आजकल आधार कार्ड हुए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो डुप्लीकेट बन रही है, और विशेष समाज के लोग इतने आसानी से बना रहे हैं, उनके ऊपर, वो छोटे लोग नहीं बना रहे हैं, उनके ऊपर जो पावर है वो बनवा रही हैं। तो वहीं क्या होता है कि जब इच्छाएं पूरी हो रही हैं तो लड़कियां बेचारी नादान होती हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन जब समझ में कब आता है, जब पूरा शोषण कर चुके होते हैं वो लोग, कहीं ना कहीं उनकी वीडियो बना चुके होते हैं, और कहीं ना कहीं अब उनके छोटे घर से होते हैं, माँ बाप गरीब होते हैं, मजदूरी करते हैं, उन्हें मार, छोटे वर्ग की लड़कियों को ज़्यादा घेरते हैं, छोटे वर्ग की लड़कियों को ज़्यादा जो है अपना शिकार बनाते हैं कि उन्हें बड़े सपने दिखाएं, बड़ी कार में घुमाएं, बड़े मॉल में ले जाएं, पिज़्ज़ा खिलाएं, बर्गर खिलाएं, ताकि वो लुभावनी हो। क्या लगता है? मैं ऐसा नहीं मानता भाई साहब कि छोटे वर्ग के लोगों को ही टारगेट किया जाता है। अभी हाल ही में करंट में 3 ब्राह्मण लड़कियों ने शादी करी है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि वो छोटे ही वर्ग को टारगेट करते हैं, वो हाई प्रोफाइल लोगों को भी टारगेट करते हैं। मतलब सभी उनके दायरे में। हाँ, उनका टारगेट, मैंने जो टारगेट रहता है वो सभी को टारगेट कर रहा है। मतलब वो अपनी जो उनकी मेन थीम है वो थीम पे वर्क कर रहा है, और हमारे लोग मेन अपनी थीम को भूल गए, अपनी संस्कृति को भूल गए, धर्म को भूल गए। अब जो हमारे जी जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखें तो जो जनता ने साफ तौर पर बताया है, जो बात की है, उन्होंने साफ कहा है कि लव जिहाद को लेकर एक सख्त कानून बनना चाहिए। हालांकि कानून तो बना है, लेकिन उसमें थोड़े से बदलाव होनी चाहिए, और ऐसी सज़ा होना चाहिए कि जो लव जिहाद का मन में यदि ख्याल आए तो सबसे पहले सज़ा से डर लग जाए। वीडियो आशु के साथ अंकित श्रीवास्तव, न्यूज़ स्टेट भोपाल।